When to keep your mouth shut. Today we will discuss 10 times you should keep your mouth shut. But why? Let's check it out. There's a proverb that says, whoever keepeth his tongue and mouth, keepeth its soul from trouble. Hi beautiful souls, this is Bithika. Welcome to my channel Divine Healing by Bithikari. कब आपको चुप रहना है, कब जुबान पे लगाम लगाना है, बात करते हैं इस वीडियो में. लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1. इन द हीट ऑफ द एंगर, जब बहुत मामला गर्म है, बहुत गर्मा गर्मी है, बहुत एंगर है, सब एकदम बहुत गुस्से में है, तब आपको अपनी जुबान को बंद रखना चाहिए. क्योंकि when the situation is heated, when there is anger from all sides or between two people, that is the time when we make the most mistake of saying all poisonous words we have in our mouth. Because anger is a poison which is inside us, which happens because of some situation, and that poison wants to come out. It becomes so furious that it will spit it and it will destroy everything. So when situations are heated up and in anger moment, learn to keep shut. Second, learn to keep your mouth shut when you do not have all the facts in your hand. जब आपके पास सारे सबूत नहीं है ना किसी भी एक सिचुएशन को जज करने के लिए, अपनी जुबान को आप बंद रखो. क्योंकि तब गलत बोलना, फॉल्स चीज़ें बनाना किसी के लिए, ये सारे चीज़ हो जाते हैं. फैक्ट्स नहीं है ना हाथ में, तो मेडअप तो हो जाएगा ना, और वो गलत होगा, किसी की ज़िंदगी भी बिगड़ सकती है. तो जब आपके पास सारे फैक्ट्स ना हो, तब जुबान पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है. नंबर 3, कीप योर माउथ शट व्हेन यू नो योर वर्ड्स कैन ऑफेंड अ वीक पर्सन. आपके सामने कोई वीक है, कोई आपसे थोड़ा कम है, कोई आपसे डेजिग्नेशन में कम है, या फिर जिसको आप लगता है थोड़ा वीक इंसान है ना, उसके सामने अपने जुबान को लगाम लगाना ज़रूरी है. शायद वो चीज़ उसको इतना हर्ट कर जाए कि उसकी रूह पे लग जाए. सो कीप योर माउथ शट व्हेन यू नो योर वर्ड्स विल ऑफेंड अ वीकर पर्सन. क्योंकि शायद आप वो बोल दोगे, लेकिन वो इंसान उस चीज़ से उभर नहीं आएगा. तो फिर क्या हुआ, किस लिए आप उससे स्ट्रॉन्ग बने हो? आप उससे इसीलिए स्ट्रॉन्ग बने हो क्योंकि आपके पास वो लेसन्स है, वो लर्निंग्स है, वो टीचिंग्स है, वो एजुकेशन है. इसीलिए आप उससे स्ट्रॉन्ग हो और वो वीक है. तो अगर आप ही अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसा ऑफेंसिव बोल दोगे जो वो उस बेचारे इंसान को, उस पोर पर्सन को हर्ट हो जाए, नॉट वर्थ इट. नंबर 4, ट्राई टू कीप योर माउथ शट व्हेन यू हैवंट वेरीफाइड द स्टोरी. अगर आपके सामने कोई कुछ भी आके बोल रहा है किसी के बारे में, अगर आपके पास उस स्टोरी का वेरिफिकेशन नहीं है ना, तो उसके बारे में कुछ मत बोलो, उसके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट मत दे दो. क्योंकि जो स्टोरी आपके पास आ रहा है शायद वो गलत भी हो सकता है. तो गॉसिप मत करो. कोई आपसे गॉसिप कर रहा है ना, ये वही चीज़ है, गॉसिप करना, किसी के स्टोरी आपके बारे में बोलना. तो अगर कोई गॉसिप कर रहा है, करने तो बोल रहा है, बोलने दो, आप कुछ मत बोलो. Keep your mouth shut when someone is gossiping about, when you don't have the validation of a story that is coming to you. ज़्यादातर क्या होता है कि कोई गॉसिप करके कुछ बोल रहा है, वो ऐसा किया, हाँ ऐसा है, वैसा किया, अच्छा ऐसा किया. You don't even know the other side of the story. So that is the time when you should keep your mouth shut. Number 5, you should keep your mouth shut when you are tempted to say a joke on someone's character. कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ दोस्तों के बीच हम फंस गए हैं और हमको टेम्पटेशन है किसी की एक कैरेक्टर को लेके, किसी की रूप रंग को लेके हमको एक जोक बनाना है. कोई जोक बना रहा है, उस टाइम ना जुबान पे लगाम दे दो. जो कर रहा है उसको करने दो. You put a shut on your mouth when you are tempted to make a joke on someone's character because first of all it's so wrong when you are making a joke on someone's character. Second of all, कुछ नहीं होगा किसी का, आपका कर्मा लग जाएगा. तो जुबान पे लगाम रख के कितना कुछ हो सकता है ना. नंबर 6, कीप योर माउथ शट व्हेन योर वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन.
अगर किसी की रेपुटेशन आपकी ज़ुबान से निकला हुआ कुछ शब्द उसको बिगाड़ सकता है, आपको पता है कि मैं अगर ये चीज़ बोलूँगी या फिर बोलूँगा इसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो तब आप अपनी ज़ुबान को बंद रखना ही प्रेफर करो। एनर्जी खर्च नहीं करना है, बोलना नहीं है किसी का रेपुटेशन ख़राब हो रहा है। आज आप करोगे ना, कोई और कल आपका करेगा ही करेगा, क्योंकि यही तो है। अर्थ क्या है? अर्थ एक कार्मिक साइकिल है, यहाँ पे जो करोगे वही भरोगे। इतना अच्छा किया तो इतना अच्छा मिलेगा, इतना बुरा किया तो इतना बुरा भी मिलेगा ही मिलेगा। Number 7, keep your mouth shut when you don't know how to speak without yelling. अगर आपको ये पता नहीं है कि अगर किसी भी बहुत हीटेड अप सिचुएशन में चिल्ला के बात ना किया जाए, कैसे ना किया जाए, आपको पता नहीं, आप किसी भी सिचुएशन में आप बहुत चिल्ला के बात करते हो, तो उस टाइम पे बात ही मत करो, चिल्लाना वैसे ही बंद हो जाएगा। कोई इंसान होता है कि वो लोग ना थोड़ा मतलब शांत रख के बात नहीं कर सकते, उनको चिल्लाना है हर एक सिचुएशन में, लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दैट इज हैपनिंग। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट learn to keep your mouth shut if you cannot control your yelling. In that way दो चीज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल yelling बंद हो जाएगा, बात ही जुबान से नहीं निकलेंगे तो yelling कहाँ से आएगा। एंड सेकंड, कर्मास से बचोगे, बहुत सारे कर्मास से बचोगे। Number 8, keep your mouth shut when you are feeling critical about something. It's very easy to become critical. It's become very easy किसी को क्रिटिसाइज कर देना, फटाक से बोल देना, ऐसे वीडियो पे भी लिख देते हैं, ये वो बहुत इजी होता है। इस टाइम आपको अपनी जुबान पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, और लिखने के टाइम पे हाथ पे लगाम लगाना ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आप तो क्रिटिसाइज करके छोड़ दोगे, आपको लगा कि मैंने क्रिटिसाइज करके छोड़ दिया है, ठीक है। क्रिटिसिज्म इज अ पॉइजन, ट्रस्ट मी। जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो शायद नॉर्मली भी ले उसको रिप्लाई भी कर दे, लेकिन जो इंसान ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसिज्म is a negative energy. When you throw it to somebody, if you throw 5 ounces of negative energy of criticism, 50 ounces of negative energy will come back to you. Now you decide whether you want to criticize or not. And if you're feeling critical about saying anything critical, keep your mouth shut. अपने आप को बचाओ यार कर्मास से। क्यों फंसना है किसी और की किसी चीज़ों में? हम लोग इंटरनेट में कितनी चीज़ देख लेते हैं, फिर कुछ क्रिटिसिज्म लिख देते हैं। क्या फ़र्क है आपको? मतलब आपको पैर एक नाले पे क्यों डालना है? अगर कुछ क्रिटिसाइज वाला हो रहा है, होने दो। आप क्रिटिसाइज, हाँ ठीक है ऐसा कर रहा है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जुबान से बोल दोगे ना, कर्मा आप पे लगेगा, उस इंसान का तो भगवान देख लेंगे। Number 9, you should keep your mouth shut when you know your words that will come out from your mouth can be a bad reputation of your background, your culture, your belief, your faith and your God. जुबान पे लगाम लगाना क्यों ज़रूरी है पता है? क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं जो बोलने वाली हूँ ना, जो गंदी बात, जो बात मैं बोलूँगी, ये बात मेरी ही रिप्रेजेंटेशन होगा कि मैं कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, कौन से फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फेथ रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। अच्छी चीज़ बोलोगे, लोग बोलेंगे अच्छे संस्कार है, फैमिली है, माँ बाप ने अच्छा एजुकेशन दिया है, अच्छे रिलीजन से बिलोंग करती है, रिलीजियस टीचिंग्स है इसमें। गंदी बात बोलोगे, लोग बैकग्राउंड पे क्वेश्चन उठाएंगे। तो इसीलिए जुबान पे लगाम होना कितना ज़रूरी है। एंड दिस आर द टाइम you should keep your mouth shut. So, moving on to the last point, but let me remind you, if you love watching travel videos and if you love traveling, you can check out my travel channel. I'm a solo travel vlogger. I've been traveling for last 8 years and this is my channel, One Last Bithika. Do watch my videos and do subscribe. And now, last but not least, number 10. Keep your mouth shut when it is time to listen. जब आपकी सुनने की बारी है, when it's time that you will be listening to something, पूरी बात को सुनो, बोलने से पहले सुन लो। क्या पता बीच में अगर कुछ बोलोगे कुछ मिस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाएगा। तो अगली बार अगर कोई कुछ बोल रहा है, कुछ सुन रहे हो, पहले उसको फुल सुन लो, उसके बाद अपनी ज़ुबान से रखो अपनी बात। ये ज़ुबान जो होता है ना, इसमें कोई हड्डियाँ नहीं होता है,
लेकिन इसमें इतना शक्ति होता है कि आपकी सारी शरीर का, किसी इंसान की सारी शरीर में जितनी हड्डियां है उसको तोड़ सकता है। इतना पावर है हमारी जुबान में। सो यू शुड नो व्हेन टू कीप योर माउथ शट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू नो कब अपनी जुबान पे लगाम लगाना है। Make sure you subscribe my channel if you haven't yet. I make videos every Monday to Friday. Comment below and like this video. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.